अमृतमय सुन जिनकी भूति ब्रह्म को धारती नील की जय। भूति ब्रह्म को ओम। पहले तो जिस पुस्तक का विमोचन हुआ है वो प्रवचन चित्रकूट के, एक पुस्तक पहले छप चुकी है जो यहाँ कई लोगों को देते हैं, भारतीयो जागो, वो भी प्रवचन चित्रकूट का है। और आज जो पुस्तक प्रकाशित होकर आपके सामने आई है उसमें प्रवचन का मुख्य तो विषय रहा है कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन, पर इतना बड़ा शीर्षक नहीं दिया जा सकता था। अर्थ होता कोई धीर पुरुष ही अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके प्रत्यगात्मा को प्राप्त करते हैं। ये तो उसका शीर्षक इतना लंबा ना होता तो रख दिया धैर्य और आत्मज्ञान, माने धैर्य की आवश्यकता। प्रवचन चित्रकूट का है और चूँकि वहाँ संत सुनने आते हैं इसलिए वहाँ के प्रवचन आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छे होते हैं। इसी तरह उत्तर काशी में गंगोत्री में एक बार कार्यक्रम हुआ था, तो वो भी देवभूमि है, संतों की तपस्थली है, इसलिए वहाँ के प्रवचन भी अच्छे हुए थे। उन प्रवचनों का शीर्षक रखा गया था विषय स्वराज्य सिद्धि साधना शिविर। स्वराज्य, अपना राज्य, अपना कंट्रोल हो जाए, इसमें हम स्वयं राजा की तरह रहें, इस विषय पर था। तो इस पुस्तक का जो आज विमोचन हुआ है, और बता दें, हर्षा आहूजा उज्जैन, उन्होंने इसका संकलन किया है। डॉक्टर मंजू और आरपी सिंह ने इसका संपादन किया है, संपादकी काम किया है। और इसके प्रकाशन का पैसा पूरा आर.के. शर्मा गुरुग्राम, जो मारुति में काम करते रहे, उनकी ओर से पूरा पैसा दिया गया है। और ये सूचना सुनाई दी। उनको इच्छा नहीं है, उनका यद्यपि इसमें फ़ोटो भी छाप दिया है, उनकी इच्छा नहीं, पर लोगों को प्रेरणा मिलती है, औरों को भी अच्छी साहित्य पुस्तकें समाज तक पहुँचें। और ये सरल अध्यात्म की बातें, चूँकि ग्रंथों में संस्कृत में भाष्य हैं, कठिन है, तो सरलता से लोगों को प्राप्त हो, इस भावना से राकेश जी ने ये किया है, उनके द्वारा प्रकाशित हुआ। ये आपने सुना ही लिया। सम्मेल जब तक ये कथा है तब तक उसकी कीमत 80 रुपये के 50 कर दिया गया है। ठीक है, भागवत की कथा पूरी होने के बाद वो 80 की होगी, चाहे आप यहाँ लें चाहे कहीं लें। ठीक है, तो आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छी भी है, इसलिए उसे अवश्य पढ़ना भी चाहिए। अब धैर्य का क्यों, क्या ज़रूरत है? यूँ तो पुस्तक में बहुत कुछ होगा, पर हम अपने ढंग से आज बता दें। जो कुछ सहज दिख जाता है उसमें धैर्य की ज़रूरत नहीं है। जो ज्ञान में है, जो जानने में आता है, उसके लिए धैर्य की। जो जानने में नहीं आता उसके जानने के लिए मन को, इंद्रियों को कंट्रोल करना। इसलिए कोई धीर पुरुष अपनी आँखों को, इंद्रियों को रोक कर प्रत्यगात्मा, ये आत्मा शब्द है, प्रत्यगात्मा, प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, जो प्रत्यगात्मा को पाना चाहते हैं उनकी इच्छा वालों के लिए ये पुस्तक है। प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन, अमृत की इच्छा रखने वाले। देखो और कोई तो उपाय है नहीं,
भले ये उपाय भी तुम्हें लाभ न पहुँचाए। हम ये नहीं कहते इसका लाभ सबको होगा ही, उनकी पात्रता नहीं है, उतनी वैराग्य नहीं है, उसके लिए मन तैयार नहीं है, मन सांसारिक है, तो हो सकता है इसका लाभ ना हो। पर इतना पक्का है कि इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं अमृतत्व के पाने के लिए। इसलिए अमृतत्वमिच्छन् कश्चित् धीराः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। जो अमृत को प्राप्त करना चाहते हैं, माने मृत्यु से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए एक रास्ता यही है। क्यों? और कोई रास्ता ही नहीं है। ये अवश्य है कि जो लोग आत्मा की अमरता की तरफ जाते हैं वो संसार से, शरीर से ऊपराम हो जाते हैं। जब जाना है जाए। जो लोग आत्मा को नहीं, शरीर को ही अविनाशी बनाना चाहते हैं, अविनाशी भले न बना सके पर दीर्घायु तो हो जाते हैं। जिन देशों में सांसारिक जीवन को महत्व है वो हमसे ज़्यादा उम्र वाले हैं, हमसे ज़्यादा स्वस्थ शरीर रखते हैं। क्यों? उनका सारा ध्यान शरीर पर है। पर जो शरीर की तरफ, आत्मा की तरफ कई बार ध्यान के, साधना के कारण शरीर की परवाह कम करते हैं तो जल्दी भी जाते हैं। यद्यपि देश में महात्माओं की उम्र ज़्यादा होती रही और ज़्यादा होनी चाहिए, इसीलिए अधिकतर ये प्रसिद्ध हो गया है जो महात्मा जितनी आयु का हो समझो उतना ही अच्छा है। जैसे देवराहा बाबा का नाम, उम्र में इतनी उम्र के हैं, भाई ज़्यादा उम्र क्यों? इसलिए कि संयम से जिए होंगे, मन शरीर का दुरुपयोग नहीं किया होगा तो ज़्यादा जिए होंगे, इसलिए ज़्यादा उम्र बताई जाती थी साधुओं की। ना भी हो तो भी ज़्यादा उम्र कहते ही आपकी श्रद्धा हो जाती है। और कुछ तो आपको पता चलता नहीं। यद्यपि संतों के लिए एक शब्द प्रचलित है, ये पहुँचे हुए संत हैं। पहुँचे माने ये चलने वाले नहीं हैं, पहुँचे हुए। चलने वाले तो बहुत हैं, हैं? पहुँचे कोई कोई। एक बार एक चुटकुला हमें याद आ गया। जैसे दिल्ली के लिए, केंद्र के लिए लोग बहुत भाग रहे हैं। एक कुत्ता मध्य प्रदेश से दिल्ली के लिए चला, लगभग उसे 1 महीने का रास्ता था, तो 10 दिन में पहुंच गया। तो किसी ने पूछा कैसे पहुंचे? कि जहाँ मैं जाता था मेरी बिरादरी के भौंकते मेरे पीछे लग गए, तो मैं अब जान बचाने के लिए भगता था। अगले में पहुंचा तो वहाँ कुत्ते मिल गए, तो जितने मिले मैं तेज भागा तो जल्दी पहुंच गया। तो इस रास्ते में भी जितना विरोध करने वाले मिलते हैं उतना ज़्यादा आदमी में पहुंचने की शक्ति आती है। अब श्रीमद् भागवत कथा सुनाने वाले सुखदेव हैं, बार बार आप सुनते ही हो, और सुनने वाले परीक्षित हैं जो अब चल रही। पहले सुनने वाले और थे, सुनाने वाले और थे, पर इस समय जो सुनाते हैं उनको सुखदेव कहते हैं। इसीलिए कथा में जो लोग बनते हैं उनको परीक्षित कहते हैं, और जो यज्ञ में बनते हैं उनको कई लोग राजा बोलते हैं। यज्ञ में जो यजमान बनते हैं ना, क्योंकि वो तब राजा महाराजा ही करते थे। क्यों? यज्ञ करने में वो जमीन, वो सामग्री और वो सब पंडित को दे दी जाती थी। तो राजाओं के अलावा कोई यज्ञ कर ही नहीं सकता था, बड़ा खर्च होता था। तो इसलिए उनको राजा कहते हैं और इनको परीक्षित कहते हैं। और परीक्षित शब्द का हमारे यहाँ ग्रंथों में कई शब्द भी बड़े अच्छे हैं। परीक्षित माने सुनने के योग्य है, परीक्षित श्रोता, जिनकी कसौटी हो गई है कि ये कल्याण के लिए इच्छुक हैं।
अब ग्रंथ का दुरुपयोग न करेंगे, इसलिए परीक्षित। नहीं तो उपदेश का भी दुरुपयोग होता है। कई लोग पूछते हैं कि ज्ञानी को पाप नहीं लगता, सुन लिया तो हो चाहे ना हो ज्ञानी बन गए, क्योंकि मनमानी करने की छूट मिल गई। तो अभिप्राय ये है, जो कल्याण चाहते हैं उन्हें छूट भी दे दोगी। जैसे तुम्हें जहर खाने की छूट हो, वैसे छूट नहीं है, कानून से नहीं है। अभी अभी एक संत सुसाइड करने के लिए कह रहे थे, क्या कुछ मांगें की थी, बहुत मांगें थी। उसमें एक ये था कि हिंदू राष्ट्र 2 अक्टूबर को घोषित कर दिया जाए, नहीं तो हम सरजू नदी में जल समाधि ले लेंगे। तो कितना कहो, पुलिस वाले करने ही नहीं देते। चाहे तुम भी सुसाइड करने को अखबार में दे दो, देखो नाम भी हो जाएगा, अखबार में भी छप जाएगा, प्रचार हो जाएगा, तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा, बचाने वाली पुलिस है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा करा, हिंदू राष्ट्र हो जाए, बहुत मांग की, और आश्रमों के बिजली के बिल न दे दी थी। बहुत अच्छी मांगें भी की थी। पर कई राजनीति में भी ऐसा करते हैं जिससे लोगों में प्रचार हो जाए। कई लोग माफ़ करने के बल से ही चुनाव लड़ते, इससे आदमी खुश हो जाता है। अब मोदी तो ये नहीं कहते, मोदी तो कहते हैं राष्ट्र को मजबूत बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे, हमारी भविष्य की पीढ़ी। और एक चुनाव वाले तो ये कहते थे कि कश्मीर से मिलिट्री हटा लेनी चाहिए, कई साल पहले, क्योंकि उससे मुसलमान खुश हो जाएगा, वोट दे देगा। तो कई की राजनीति केवल वोट लेने की होती है, पर मोदी जी की राजनीति देश बनाने की है, सत्ता पाने की है। तो अभिप्राय है जीवन कैसे बनाया जाए। तो मरने से ये नहीं, स्वस्थ रहना चाहिए। हम बोलते हैं, रोज़ समझाते, जो कार चलाने वाला ठीक हो। इसलिए नेता की गाड़ी चुनाव के दिनों वाली नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसके अंगड़ खंगड़ सब ढीले हो जाते हैं। चुनाव में 3-3 महीने भागी भागी फिरती हैं, ठीक है, खराब हो जाती। अफसर की गाड़ी लो, वो चलाएगा, वो ठीक मिलेगी। अधिकारी अफसरों ने थोड़ा जाना है, ज़्यादा घूमना है नहीं, तो उनकी गाड़ियाँ अच्छी रहती। अभिप्राय ये भी गाड़ी है, इसको ठीक से चलाएंगे तो ज़्यादा दिन रहेगी। अमर तो नहीं होगी, पर ज़्यादा दिन रहेगी। दुरुपयोग करेंगे तो जल्दी खराब होगी। और कभी कभी हमने प्रवचन में कहा है, चाहे लोभवश टैक्सी में ज़्यादा लोग भरो, बस में ज़्यादा सवारी लो लाभ के लिए, तब भी नुकसान होगा। चाहे परोपकार के लिए ही दया बस ज़्यादा बिठाओ, तो भी गाड़ी का नुकसान होगा। अर्थात ओवरलोड। शरीर भी गाड़ी है, ये इसको तुम चला रहे हो, इसमें यदि ओवरलोड पड़ेगा मेहनत का, मैं राम राम लिखता हूँ ना, तो लोग मेरे पीछे पड़े, बंद कर दो, कम लिखो, क्योंकि उसमें भी मन लगा रहेगा, नींद कम आएगी, ज़्यादा मेहनत करोगे। और इसीलिए ज़्यादा लगन से पढ़ने वालों का स्वास्थ्य वो रहता है, क्योंकि उसमें दिन रात लगे रहे। और जो रिसर्च करते हैं वैज्ञानिक, उनका भी मन उसी में लगा रहता है, खोज में। खाना भूल जाते हैं, अपना लाभ भूल जाते हैं। ऐसे ही सच्चा नेता भी अपने लिए भूल जाता है। और हमें वर्तमान प्रधानमंत्री तो जो साधु नहीं करते, वो नवरात्रि का व्रत वो करते हैं, और पवित्र नदियों को तो नमस्कार करते हैं। हमारे यहाँ पवित्र नदियों का स्मरण करना पुण्य स्मरण है। अच्छे अवतारों का स्मरण कर, अच्छे राजाओं का स्मरण कर, ये कल्याणकारी है। याद करें, जिससे हमें प्रेरणा भी मिले। तो अभिप्राय है जीवन अच्छे लोगों के दर्शन का, अच्छी पुस्तकें पढ़ने का, ठीक है। और नहीं तो कुसंग में पढ़ के लोग नशा कर रहे हैं,
पंजाब परेशान है, परेशान तो देश है। नई पीढ़ी नशे का शिकार हो रही है। बताओ इनको मोक्ष की बात क्या सुनाएं जो इस जीने में, मान लो मरने के बाद न स्वर्ग है न नरक है न मोक्ष है, ठीक है, तो जीते जी तो स्वर्ग चाहिए, जीते जी तो नरक नहीं वो चाहिए, तो जीते जी कैसे रहोगे? नशा करके। माने ये भी भूल गया कि कम से कम हम नशा नहीं करेंगे, ठीक से रहेंगे तो ये जीवन धन्य रहेगा। वर्तमान भले आगे मरेंगे कुछ होगा, लेकिन जीते जी तो स्वस्थ रहें। जब मेरी तबीयत खराब हुई तो एक डॉक्टर ने कहा, भाई आप तो साधु हो, आप बीमार क्यों हो गए? तो एक बार तो कहा, फिर हंस के कहने लगे, हम डॉक्टर हैं, हम भी बीमार हो जाते हैं। यहीं की बात है दिल्ली की। तो अभिप्राय है कई बार जानते हुए पालन नहीं हो पाता। अब मैं अपनी बात बताऊं, तुम भी जान रहे, मैंने खूब जानता हूँ, ये हिंदी में है कि जो लिक्विड है, पानी है, दूध है, खीर है, कहते इसको चबा के खाओ। लिक्विड को खाना चाहिए और ठोस को पीना चाहिए। ठोस आहार पीना चाहिए, मतलब इतना चबाओ कि वो पानी हो जाए, पी जाओ। और मैं क्या करता हूँ, मुंह में डाला और स्वादिष्ट हो तो 2 ही दांत मारता हूँ। कहना चाहिए 32 बार चबाना चाहिए। मुझे तो लगता है 4-5 बार दांत मारा और निकल गया। और ये भी कहते हैं कि भगवान ने पशुओं को एक वरदान दिया है। बकरी खा जाती है, गाय चरती है, जानवर भैंस चरते, वहाँ जल्दी जल्दी खा जाते हैं क्योंकि वहाँ टाइम कम है उनके पास। जल्दी जल्दी खा गए और आके बैठते हैं, फिर जुगाली करते, माने पेट का चारा मुंह में लाके दोबारा चबा के फिर अब वो ले जाते हैं, दूसरा वाला पी ले आते। पता नहीं वो कहाँ रखते हैं पेट में। बिना जुगाली वाला मुंह में ले आते हैं और जुगाली करके अंदर ले जाते हैं, फिर ले आते हैं। आप कर सकते हो, यदि जुगाली कर सकते हो तो जल्दी खा लो, कोई बात नहीं। यदि जुगाली नहीं कर सकते तो इतना चबा के खाओ। तो देखो मैं तुम्हें उपदेश करता हूँ, ये मेरे ऊपर लागू है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। मैं खुद ही पालन नहीं करता। ये आजकल गप्पी के यहाँ से हमें भोजन रोज आता है, अच्छा अच्छा बना के लाते हैं, मैं जल्दी जल्दी खा जाता हूँ। मन यही है, यहाँ पर भी धैर्य की जरूरत है। पसंद की चीज़ जल्दी जल्दी, पसंद है तो जल्दी मत करो हर काम में। कई लोग शादी में भी जल्दी कर लेते हैं। भागवत में कई प्रेरक कथाएं हैं। आपने अभी किसका विवाह सुना? कल परसों किसका हुआ था? रुक्मिणी का। वो गलत जगह शादी करना चाहते थे, तो पहले तो कृष्ण जैसा पति मिल जाए और जहाँ गलत जगह कर रहे थे वहाँ से छुटकारा हो जाए। ऐसे समय पे लव मैरिज की छूट है। लेकिन पिता अच्छी जगह करना चाहें और तुम गलत जगह जाओ, सब लव मैरिज ठीक नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए ये लव मैरिज में भी ख्याल रखना, कहीं गलत जगह न फंस जाना। आजकल फंसने की, भटकने की ज़्यादा चांस हैं। धोखे में आ जाते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या होता है। बेच तक दी जाती हैं, मार तक दी जाती हैं, लेकिन पागलपन आ जाता है। कामना में पागल ना हो तो धैर्य। कश्चित धीरा, कोई धीर पुरुष सत्य तक पहुँचेगा। कौन? जो अपनी कामना में अंधा ना हो जाए, पागल ना हो जाए, गलत रास्ता ना चुने, तो ही तो पहुँचेगा। इसलिए ये पुस्तक हमारे
शर्मा जी ने पूरा खर्च दिया है। और इसलिए कि उन्होंने भी कहा कि मैंने पढ़ा, मुझे रास्ता मिली, नहीं तो 10 जगह भटकते रहते हैं लोग। कोई दिन नहीं होता जब बाहर से मुझे फ़ोन नहीं आते। अधिकतर फ़ोन आते हैं कि मैं आपके प्रवचन सुने हैं, मुझे बहुत अनुभव अच्छे हुए हैं, इससे मुझे मार्ग मिला है और मैं कभी भारत आऊँगा तो आपके पास मिलूँगा। तो देखो, बाहर के लोग सुन रहे हैं जिन्हें हिंदी आती है। यूँ तो कुछ विदेशी भी हैं जो ट्रांसलेशन की हुई पुस्तकें पढ़ते हैं, पर R.K. शर्मा जी का उद्देश्य कि हमारे देश के लोग भी ये पुस्तकें पढ़ें, और इसीलिए जिसकी 80 कीमत होनी चाहिए 50 में, इसलिए कि थोड़ा ले जाओगे तो पढ़ोगे। और हम तो चाहते बच्चों को और बूढ़ों को, पहले बूढ़े बच्चों को रास्ता बताते थे। क्यों? जिंदगी का अनुभव करके सारे जीवन के निष्कर्ष बच्चों को बताते थे। इसलिए एक जगह हमने सुना था 8 और 60 की दोस्ती होनी चाहिए। 8 माने 8 बरस का बच्चा और 60 बरस का बूढ़ा, 8 और 60 को इकट्ठा करो तो 60 वाला अनुभव 8 वाले को बताएगा। पर अब जब बूढ़े ही ताश खेल रहे हैं, अब ये क्या अनुभव देंगे? बुढ़ापे तक अभी ताश में मन लगा रहे, भगवान में नहीं। ताश में मन लगा रहे हैं, सत्संग में नहीं। हमें खुशी है कि कुछ बूढ़े यहाँ भी आ गए हैं, पर अभी ऐसे भी बूढ़े हैं जो अभी भी ताश खेल रहे होंगे। अब उनको कौन पार करेगा? हम कभी कभी उदाहरण में देते हैं, जानवर छूट, कई बार हमने देखा कोई लोग गाय बेच देते हैं तो कुछ दिनों में लौट के अपने घर पहुंच जाते, वो अपनी जगह परिचित हो जाती है और कहीं उसका मन नहीं लगता। एक हमारे यहाँ गाय देने आया, वहाँ रुकी ही नहीं, वो जहाँ रहती थी वहीं भागते, वहीं का। अर्थात लोग अपनी जगह लौट के जाते हैं। गधा एक ऐसा है जो छूट जाए ना तो लौट के नहीं आता, वो खुद ही ढूंढ के ले आए तो ले आए। तो भगवान ही अवतार लेके गधे की तरह वालों को ले जाएं तो ले जाएं, ये जाने वाले नहीं हैं। कोई भाग्यशाली हो जो इधर जाना चाहता है। क्यों? अभी सहज संसार की तरफ इंद्रियां भागती हैं, क्या करें? भगवान भी बड़ा खतरनाक है। कैसा मन बनाया, कैसी इंद्रियां बनाई कि बचना चाहने वाले नहीं बच पाते। एक कहानी कह के समाप्त करेंगे। व्यास जी ने गीता लिखी, गीता व्यास जी की है। तो एक श्लोक दिया, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मन। इंद्रियां बड़ी प्रमथनशील हैं, ये ले जाती हैं। और एक जगह तो कह दिया विपश्चित को भी, ज्ञानी को भी इंद्रियां ले जाती। तो व्यास के शिष्य कहो, पुत्र कहो, उन्होंने कहा सारी गीता तो अच्छी, पर ये श्लोक हटाने लायक है, ज्ञानी को नहीं खींच सकते। तो व्यास ने कहा कोई नहीं, थोड़ा टाइम दो, हटा लेंगे, ये श्लोक हटा देंगे। हुआ क्या? जैमिनी एकांत रहते थे, तो एक महिला जाते जाते देर हो गई और परेशान हो गई। उसने कहा अब मैं कहाँ जाऊँगा, रात हो गई है। तो उन्होंने कहा यहाँ कोई स्त्री ठहर नहीं सकती। अभी बुद्धि ठीक है ना? कहते हैं ठहर नहीं सकती। फिर कहने लगे कोई नहीं, तुम यहाँ रह जाओ, अंदर से कुंडा बंद कर लेना
रात को खोलना नहीं, जंगल है, कोई आ जाए। ये भी कहा कोई आ जाए खुलाए तो खोलना मत। अंत में ये भी कह दिया कि हो सकता है मेरा ही नाम ले कोई कि मैं जैमिनी हूँ, खोल दो, तब भी मत खोलना। अब इतना तक तो बताए, अपने बचने के सारे रास्ते कर लिए, पर फिर भी जब मन खराब होता है ना, तो किसी का कंट्रोल में नहीं रहता। बड़े बड़े लोगों का, जिन्होंने घर बार छोड़े, उनको भी फिसल जाते। तो अंत में क्या हुआ, अब रात को जैमिनी का दिमाग जरा गड़बड़ हुआ, तो कहते हैं कुंडा खोल दो। कहते नहीं, जैमिनी ने कहा है कि खोलना नहीं। उनका मैं जैमिनी ही हूँ। कहते उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा भी नाम ले तब भी मत खोलना। नहीं खोला उसने, तो वो छत पे गए और छत काटी और नीचे कूदे, तो वहाँ स्त्री तो थी नहीं, व्यास बैठे थे। व्यास ने कहा ये श्लोक हटा दूं। ठीक है, कई बार किसी समय लोग सोचते ये हटाना चाहिए, वो हटाना चाहिए। अब तो भारत में भी विदेशी कल्चर आ रही है। कोर्ट का फैसला है कि पति पत्नी किसी की संपत्ति नहीं है। देखो, बिगड़ने के पूरे रास्ते खोल दिए गए। पत्नी प्रॉपर्टी नहीं है, वो जहाँ चाहे जा सकती है, किसी से मिल सकती है, किसी से संबंध बना सकती है। कोर्ट को तो अपन रोक नहीं सकते। कोर्ट ने तो बहुत पहले, सरकार के कानून ने छूट दे दी, लड़कियों को पिता माता की संपत्ति में हक है। पर अभी देखा गांव में कोई लड़की, कानून है, सुविधा है, छूट है, फिर भी बहुत लड़कियां माता पिता से इस तरह कोई बंटवारा नहीं करती। एक आध कोई मन चली हो तो ठीक, बहकाने वाले कोई मिल जाए, नहीं तो नहीं कहती। और माता पिता भी जितना देना चाहिए प्यार करते हैं, देते हैं, सुख से रहे। तो ये हमारी पवित्रता गई। अब आगे चल के लड़कियां कानून का दुरुपयोग करेंगी, या कहो सदुपयोग करेंगी कानून। ऐसे ही ये फैसले का भी दुरुपयोग शुरू होगा। कुछ दिन में भारत अमेरिका हो जाएगा। हम अपने बच्चे को गलत जगह जाने से खुश नहीं होते, बेटी बह के खुश नहीं होते। वहाँ तो माँ बाप पूछते हैं कि तुम इतने वर्ष के हो गए, कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। माने नेचर के हिसाब से वहाँ चलने की छूट है। हमारे यहाँ नेचर पर कुछ कंट्रोल करने का आदेश है। कंट्रोल करो। भूख लगी तो कहीं मत खाओ, घर पर खाओ। और शौच लगी तो रोड पर कहीं मत करो। इसलिए पहले हम चित्रकूट जाते थे, झूठ नहीं है, स्टेशनों पर इतना गंदा होता था, नीचे पटरियाँ, हाँ, चित्रकूट में नाक दबा के निकलते थे। अब ये मोदी का फ़ायदा लोगों को समझ नहीं आ रहा। आज देश गंदा नहीं है, रास्ते साफ सुथरे हैं। तो धीरे धीरे अच्छाई तो लेनी चाहिए, कहीं से भी बुराई नहीं। तो रोडों के नियम, रास्तों में गंदगी नहीं करना, ये सीखने लायक है विदेशों से। पर कुछ चीज़ें विदेशों की सीखने लायक नहीं है, वो भारत की है। क्यों? वो लोग प्रिय मार्गी, संसार के ही लाभ को लाभ समझते हैं। भारत के लोग आत्म लाभ को लाभ समझते। यम लब्ध्वा न परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। आत्म लाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं, अंतर तृप्ति से बड़ी कोई तृप्ति नहीं। इसलिए संयम करते हुए इस रास्ते पर चलो। इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। और इस कार्यक्रम का किनारा आ रहा है धीरे धीरे।
ठीक है, तो जिन्हें चाहिएगा पुस्तक भी ले लेंगे। और एक चीज़ आ गई है, वो एक तरह से प्रसाद की तरह है, पर गौशाला को दान देते रहना। हल्दी, ऑर्गेनिक हल्दी, धनिया, ठीक है, आगे चल के और चीज़ें जो गौशाला ऑर्गेनिक पैदा करेगी। देश भर को तो दे नहीं सकते, इतना उत्पादन ही नहीं होता। देश भर को शुद्ध घी दे नहीं सकते। कभी कभी कलकत्ते के माधवगढ़िया हैं, वो सिजई से ले जाते हैं। बाकी कोई कहे भी कि आप गौशाला का। एक भक्त ने तो ये कहा कि हम नाक में थोड़ा घी डालते हैं, शुद्ध घी नाक में डालने के लिए। और कल परसों बता रहे थे, शुरू में हमने सुना था, नाभि की बात बता रहे थे ना। नाभि का जानते हो, इतना है, शुरू में कहते थे ओठ फट रहे हो कोई हो तो नाभि में तेल लगाओ, क्योंकि नाभि का तेल सब जगह पहुंच जाता है। ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं। और नाक से ले तो दिमाग ठीक रहता है। तो कुछ दिनों में नाक में डालने के लिए शुद्ध घी नहीं मिलेगा, खाने को तो मिलता ही नहीं है, नाक में डालने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी गाय की बात कही जा रही थी, गाय पालना सीखो। अभी स्वामी ज्योतिर्मयानंद कथा में कह रहे थे, कई पाल हैं, मुर्गी पाल भी हैं और कुत्ता पाल भी हैं, गोपाल कम हो गए हैं। अब हम चाहते हैं भारत में गोपाल पैदा होने चाहिए। और शहरों में तो रखने की भी कई जगह छूट नहीं है, पर आप लोग चाहें तो रखने की छूट मिलेगी। जो मांगोगे वो मिलेगा, और मांगने से मिलता है जो सामूहिक मांग। बल्कि सारी जनता कहते, एक बार पृथ्वी गाय प्रार्थना की ईश्वर से, तो आए हैं भगवान। अर्थात सामूहिक प्रार्थना का बड़ा महत्व है। सामूहिक प्रार्थना करो कि ये काम हो। गायों के लिए शहर में भी रखने का तो उनको मंजूर करना पड़ेगा, नहीं तो और कई चीज़ें कह के लोग वोट मांग लेते हैं। तुम गाय पालने की, यहाँ तो स्वामी अनुभूतानंद जी नेताओं से मिले रहते थे, तो गाय पालते नहीं, रोड में पाले हुए हैं। ये रोड है, ठीक है, तो नेताओं से मिले रहते थे। और उनके ये बनाए हुए इस संस्था में अब देखो कई लोग खुश हैं कि अब तो इस समय दिल्ली ऐसे हो गया जैसे हरिद्वार, सत्संग हो रहा, ठीक है। और स्वामी अनुभूतानंद जी एक आरती जो रोज गाते हो ना, क्या है आखिरी ले पा करके, ये तो कीर्तन में आरती में है, और ये उन्होंने जोड़ दिया है स्वामी अनुभूतानंद ने, पा करके गुरुदेव ज्ञान को, ये उन्होंने जोड़ा है। इसलिए उनकी ये जो चौपाई में जब आरती में बोलते हो ना, तो मुझे अनुभूतानंद जी की याद आ जाती है, ठीक है। और अनुभूतानंद जी ने इसे शुरू किया है, ये दिन भी उनका शुरू किया है पितृपक्ष में, और 24 फरवरी वो भी हर साल करेंगे। और धीरे 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 लोग देखो, अब तो लोग भूल गए हैं कि अंतरात्मा होती है, नरक स्वर्ग। इसलिए बता दें, दुनिया में कोई मजहब नरक स्वर्ग को न मानता हो, ऐसा नहीं। मुसलमान दोजक और बहिश्त कहते हैं, क्रिश्चियन हेवन और हेल कहते हैं, हिंदू नरक और, अर्थात सब मानते हैं। और नरक और स्वर्ग है तो सावधान रहने की भी ज़रूरत है। एक नास्तिक ने कहा, क्यों चक्कर में पड़े हो, किसने देखा नरक स्वर्ग? कहते हैं हम नरक स्वर्ग मानते हैं, इसलिए बुरा काम नहीं करते। यदि होगा भी तो हम जाना नहीं पड़ेगा, होगा भी तो। और तुम नरक स्वर्ग न मान करके गड़बड़ कर रहे हो,
पर कहीं निकल आया तो पता चल जाएगा। इसलिए नरक स्वर्ग मानकर अच्छा काम करो, बुराई से बचो। और नरक स्वर्ग नहीं मानोगे ना तो जाना थोड़ी पड़ेगा। एक हमने पुस्तक लिखी थी, स्वामी वामदेव जी ने बहुत पसंद किया था और कहते थे ये छपा दो। और ये तक कहा था कि किसी के घर रामायण हो ना हो, पर ये पुस्तक जरूर घर घर होनी चाहिए। क्यों कहा था? हमने ये कहा था कि नरक स्वर्ग न मानोगे तो इतने बुरे हो जाओगे कि जाना थोड़ी पड़ेगा, यही नरक हो जाएगा। और कई जगह नरक हो गया। जब पाप पुण्य ने ये लड़कियों से बलात्कार स्वर्ग और नरक मानने वालों ने किया होगा। ये मार डालने वाले पाप पुण्य मानते हैं, नरक स्वर्ग मानते हैं। तो नरक स्वर्ग न मानने का परिणाम है कि धरती नरक बनेगी, और मानोगे तो धरती स्वर्ग बनेगी और जाना भी नहीं पड़ेगा, यहीं स्वर्ग का अनुभव होगा। ठीक है, तो इतना कह के अभी समाप्त करते हैं। थोड़ा समय और रह गया है कथा का, और आगे के लिए फिर सूचना दे के जाएंगे स्वामी ज्योतिर्मय, क्योंकि तारीखें देने का, घर जाने का, और फ़ोन, मेरे हाथ में फ़ोन नहीं। एक बार किसी ने देना भी चाहा तो इन्होंने देने नहीं दिया, कहने इस चक्कर में नहीं डालना। इसलिए अब हम चक्कर से मुक्त हैं, सारी जिम्मेदारी उनकी है। जो कुछ करना है, कहना है उनसे को ओम शांति शांति से।